आईएएस बनने के बाद में आपकी पहली पोस्टिंग जो होगी वो एसडीएम के रूप में होगी। यहाँ पर 2-3-4 साल के आसपास आप सेवाएं देंगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा एडीएम रैंक के लिए या डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के लिए। और एडीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है। फिर एडीएम से आपका प्रमोशन होगा कलेक्टर या डीएम के लिए, और फिर कलेक्टर या डीएम से प्रमोशन होगा डिविजनल कमिश्नर के लिए। जब आप डिविजनल कमिश्नर बन जाओगे तो आपके अंडर में 2 से लेकर 5 जिले हो सकते हैं जिनको आपको संभालना होगा। और फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सेक्रेटरी पद के लिए, और फिर सेक्रेटरी के बाद आप बनेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद बनेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाद आपका प्रमोशन होगा चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी पूरे स्टेट की सबसे टॉप क्लास की आईएएस की पोस्ट होती है। चीफ सेक्रेटरी से ऊपर कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं होता। और उसके बाद में अगर सेंट्रल में जाएंगे तो सेंट्रल में आपकी पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रूप में हो सकती है। और फिर उसके बाद आपका प्रमोशन जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस की पूरे भारत में टॉप क्लास की पोस्ट होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर कोई नहीं होता। एक प्रकार से आप मान लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी की पावर भारत के प्रधानमंत्री के समान है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी प्रमोशन के माध्यम से यहां तक आते हैं।